हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू चैनल फ्लो ऑफ ज्ञान। टुडे आई डिस्कस बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, पक्की ईंट से बनी इमारत। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नागर व अनागर प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है जिसे जिप्सम तथा मोर्टार द्वारा जोड़ा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, लोथल। हड़प्पा नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियाँ हड़प्पाकालीन बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, बनावली। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से हल्का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, ऋग्वेद। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लेखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र हैं। यह सूर्य देवता को समर्पित है। यह मंत्र ऋग्वेद के तृतीय मंडल में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जूनागढ़। यह विशुद्ध संस्कृत भाषा तथा ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। इसमें रुद्रदामन की वंशावली, विजय, शासन, व्यक्तित्व आदि पर प्रकाश डाला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से किसका जैन धर्मों के प्रति भारी झुकाव था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, खारवेल। कलिंग का चंदीवंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुफा से उसका एक बिना लिपि का अभिलेख प्राप्त हुआ। यह अभिलेख खारवेल का इतिहास जानने का एकमात्र स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ई, उपयुक्त में से एक से अधिक। कलिंग का चेदी राजवंशी का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कश्मीर। बौद्ध धर्म की चौथी और अंतिम संगीत सभा कुषाण शासक कनिष्क के राज्यकाल में कश्मीर के कुंडल वन में हुई। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने की थी। प्रथम जो हुआ वो राजगिरी अजातशत्रु के समय, द्वितीय वैशाली कलाशोक के समय जो शिशुनाग वंश का था, तृतीय जो पाटलिपुत्र में हुआ अशोक के समय जो मौर्य वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, बौद्ध धर्म। त्रिपिटक बौद्ध धर्म ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भाग में बांट दिया गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं। पहला जो है विनय पिटक, संघ संबंधी नियम तथा आचार शिक्षाएं। दूसरा है सूत पिटक, महात्मा बुद्ध के वचन। तीसरा जो अभिधम्म पिटक, जिसमें दार्शनिक सिद्धांत को बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, महापद्मानंद। महापद्मानंद के उत्तराधिकारी की संख्या पुराणों तथा
बौद्ध ग्रंथों में 8 में मिलती है। इस वंश का अंतिम शासक घनन था जो सिकंदर का समकालीन था। उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, उपज का 6ठा भाग। गुप्त काल में जो लोग राजकीय भूमि पर कृषि करते थे उन्हें अपनी उपज का एक भाग राजा को कर के रूप में देना पड़ता था, जो षष्ठांश होता था। गुप्त अभिलेखों में भूमि कर को उदग्र तथा भाग कर कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत चोल काल में प्रसिद्ध था। उत्तर में रूर से प्राप्त अभिलेख से ग्राम सभा के कार्यों का विस्तृत वर्णन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रामचंद्र देव। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफ़ा क्या था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एक खैराती अस्पताल। राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक फिरोज तुगलक था। उसने दार उल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल की स्थापना भी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हाजी बेगम ने। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली में 1564 में करवाया था। इस नक्शा मालिक मिर्जा गियास, जो ईरानी वास्तुकार था, उसी ने तैयार किया था, जो श्वेत संगमरमर से भी बना हुआ है। उम्मीद है आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। थैंक यू फॉर डिस्कशन। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।